नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सीईटी में न्यूनतम 40% अंक आप सभी को लाने हैं और अभी अभी ये खबर निकल के आई है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। मेरे अनुसार ये शायद ऐसी कुछ एक पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रही है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि बाकी पात्रता परीक्षा जो होती है उनके अंदर नकारात्मक अंकन नहीं होता है। कारण यह है कि पात्रता के बाद में जॉब के लिए, जो नौकरी के लिए परीक्षा होती है, उसके लिए तो विद्यार्थियों को मेहनत करनी ही है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ये बताया भी था कि इन भर्ती परीक्षाओं में, इन पात्रता परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और उसके पीछे कारण भी होता है कि भी नेगेटिव मार्क मतलब जो है पात्रता परीक्षा है उसके बाद में नियुक्ति के लिए यानी कि ज्वाइनिंग के लिए अलग से एक परीक्षा जो है वो होती ही है। जैसे कि सीईटी देने के बाद में आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर क्राइटेरिया में आ रही है। इससे क्या होता है, सीधी सी बात है कि कैंडिडेट का पैसा बच जाता है। कैसे? क्योंकि जब अब देखो नेगेटिव मार्किंग होता है तो एक भय का माहौल ऑब्वियसली बनेगा। चाहे हम मार्गदर्शक आप लोगों के लिए कितने ही वीडियो बना दे, कितना ही मार्गदर्शन कर ले, लेकिन जो भय का माहौल बनना है वो बनेगा ही, और विद्यार्थियों के अंदर ये शंका रहेगी कि नेगेटिव मार्किंग में हमारे क्लियर नहीं हो पाई। तो इसमें क्या होता है कि अतिरिक्त जो है वहन करता है स्टूडेंट। कैसे करता है? कोचिंग की फीस अतिरिक्त वहन करता है, और किताबों में अतिरिक्त वहन करता है, टेस्ट सीरीज में अतिरिक्त वहन करता है, बहुत सारी चीजों में जो है वो अतिरिक्त वहन करता है। यदि नहीं होती, जैसे 40% थी, तो उसमें तो क्या है, कैंडिडेट वैसे ही आराम से उसको कर लेता है, तो इतनी अतिरिक्त उसके ऊपर दबाव नहीं होता है। खैर, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको नेगेटिव मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40% न्यूनतम अंक जो है आप आराम से ला सकते हो। इसमें फायदा आप उन लोगों को होगा जो शांति काल में डटे हुए थे। मैंने कई बार कहा, और मैं खुद आपके लिए शांति काल में डटा था। अभी युद्ध स्तर जब आ चुका है, युद्ध काल आ चुका है, तब भी मैं डटा हूं। ठीक है, तो निश्चित रूप से फायदा उनको होना ही है जो नियमित रहते हैं, जो अपनी निरंतरता को बरकरार रखते हैं। अब रही बात आप लोगों के अंदर बहुत सारी ये चीज भी है कि सीईटी में इतना सारा सिलेबस है, इसमें अपन कैसे करें कि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी हम 40% आसानी से कवर कर लें। देखो, एक वीडियो तो मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि कहां से कितने प्रश्न बनने वाले हैं, यानी कि आपको कौन से विषय पे ज्यादा जोर देना है, कौन से सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो जाइए चैनल के लास्ट 2-4 वीडियो को टटोलिए, आप लोगों को वो मिल जाएगा, उसे देख लेना, बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने यहाँ जीजीडी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को सीईटी की कितनी क्लासेस मिल रही है और किस लेवल की मिल रही है, और आप लोगों को जो है किस तरीके से ये हेल्प करने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। बिना पैसों के सीईटी की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, उसका विकल्प है ये। और नहीं आपको पता तो ये जो 6.5 लाख विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं पिछले 2-3 सालों में, इनसे आप फीडबैक लेकर देख सकते हो कि कितना एग्जाम में परफॉर्मेंस रहा है इन क्लासेस का, और कितने अपनी जो है विद्यार्थियों के प्रति जो है समर्पण भाव रहा है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कौन कौन सी क्लासेस आप लोगों को यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, जिसके लिए कोई फीस नहीं है, मेरी आज दिन तक कोई पेड क्लास आई नहीं है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप क्लास देखने के बाद में आपको किसी वीडियो में यह कहा जाए कि अब जो है पूरा कोर्स भैया मैं वहां पे मेरे ऐप पर करवाऊंगा। ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन आपको सिर्फ उसी कंडीशन में डाउनलोड करनी है जीजीडी की, जब आप टॉपिक वाइज और अन्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर संभव ही नहीं है, वहां पे मार्किंग वगैरह सब कुछ होती है, तो वो हमने ऐप पर उपलब्ध करवा दी लागत मूल्य के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यानी कि सीईटी में आप 40% छोड़ो, आप 60 से 70% आराम से इन क्लासेस से कवर कर लोगे, क्योंकि ये एग्जाम अप्रोच के अनुसार है। पहली बात, ये सब्सक्राइबर काउंट अब बदल चुके हैं, अब है आपके 618 के प्लस जो है यहाँ पे, और यही अपना ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर जाते हो तब इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। आप क्या करें, प्लेलिस्ट में, और जो पुराने विद्यार्थी जुड़े हैं, ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ये सूचना उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना है जहां तक ये सूचना अभी तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी काफी सारे कोई फ्रेश कैंडिडेट जो जुड़ते हैं वो कहते हैं कि सर हमें अभी पता चला है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सभी सूचना जो है आप लोगों का कर्तव्य है कि आप उन तक पहुंचाएं। ठीक है, अब जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाते हो तो देखो, राजस्थान जीके जो लगभग आप लोगों को मैंने बताया था कि लगभग आप लोगों को 65 प्रश्न लगभग उसमें देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आप लोगों की मतलब मेन आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, राजस्थान जीके है। इसमें 40% गेन करने का मुख्य आधार है। तो राजस्थान जीके के अंदर आप लोगों के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सब कुछ आ गई, अर्थव्यवस्था सब कुछ आ गई। ठीक है,
राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लासेस, मैं ये कह सकता हूं राजस्थान जीके 100% मैंने यहां पे अपने इस चैनल पे करवा दिया है। इसके लिए आपको मेरे अनुसार तो किसी पेड कोर्स की या इसकी जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत होती है तो वो कर भी सकते हैं अपनी शंका को दूर करने के लिए। बाकी यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे, जैसे पेड क्लासेस मिलती है वैसे ही, जैसे ही प्ले लिस्ट में गए देखो पशु परिचर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, ये बनी हुई है, तो पशु परिचर वाली प्ले लिस्ट में अभी मैंने फ्रेश जो है आप लोगों को नए जिले बनने के बाद में इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल कंप्लीट करा है। भूगोल में सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है जो अब 5-7 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में भूगोल और अर्थव्यवस्था भी आप लोगों के पूरी, ठीक है। तो यहां पे जब जाएंगे आप तो देखो इस पशु परिचर वाली इसके अंदर जाना, जहां संपूर्ण निशुल्क बैच लिखा है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को जो है इतिहास की क्लासेस मिलेगी। यहां से जैसे आप शुरू करते हो तो इतिहास की क्लासेस मिल जाती है, सारी सब करवा रखी है। देखो शिलालेख, सिक्के वगैरह सब कुछ, ये देखो वंशावली हो गई, और इसके बाद में जो है आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, वो भी करवा दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को नंबर वाइज क्लासेस मिलेगी, नंबर वाइज, ताकि आप लोगों का सिलेबस एक सीक्वेंस के साथ में कवर हो। ये हो गई राजस्थान इतिहास की बात। किसकी बात हुई? राजस्थान इतिहास कंप्लीट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों को क्लास देखनी है, नोट्स बनाने, और आप लोग एक क्लास को देखते हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 70% मैटर आपको क्लास देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान कला संस्कृति की बात करें अपन, तो कला संस्कृति भी इसी तरीके से प्लेलिस्ट में जाना। आप अभी जो है आप पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट में जाना, और हर एग्जाम के लिए ये फायदेमंद है। इवन की आरएस का एग्जाम हो जाए उसमें भी इसमें से सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है सभी के लिए फायदेमंद है। फिर जाओगे आप तो देखो कला संस्कृति की भी, जैसे दुर्ग की क्लासें आ गई तो दुर्ग की आ गई, मतलब कंप्लीट है। मंदिर की है तो फिर मंदिर में है, त्योहार, चित्रकला, सब कुछ सीक्वेंस के साथ में क्लास नंबर वाइज और सिलेबस के अनुसार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 2 क्लास दे दी और 2 नहीं मिल रही है, क्लास नंबर वाइज और सिलेबस के अनुसार क्लासेस है। ये कला संस्कृति आप लोगों को करवा रखी है नई, बिल्कुल, ठीक है। नए जिले बने हैं, उसके बाद में फ्रेश पढ़ाई है पूरी तरीके से, तो ये अभी की ही क्लासेस हैं। इसके बाद में मैंने शुरू की भूगोल की क्लासेस जो अभी भी चल रही है, और भूगोल अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो नहर परियोजनाएं और एक जनगणना। जनगणना के अंदर साक्षरता, लिंगानुपात वगैरह सब आ जाएगा, वो करवा दूंगा, और नहर परियोजनाएं, बस इसके अंदर से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा सारे करवा, देखो भौगोलिक स्थिति करवा दी है, क्योंकि नए जिले बनने के बाद में समस्या कहां आती है? भूगोल में, ये करवा दी। सीमा वगैरह सब, जलवायु, मानसून तंत्र, सब कुछ जो है आप लोगों को करवा दिया है। ऊर्जा संसाधन, खनिज वगैरह सब, मिट्टी वगैरह सब कुछ करवा दिया, ठीक है। तो ये है भूगोल की क्लासेस। अब देखो ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हुआ, इसके बाद में आप लोगों को नहर परियोजनाओं की क्लासेस मिलेगी। नहर परियोजनाओं की क्लासेस के बाद जनगणना, जनगणना, और ये मतलब भूगोल और अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कृषि वगैरह सब करवा दी, तो अर्थव्यवस्था के भी टॉपिक है। इसके बाद में क्या होगा? देखो राजस्थान भूगोल की प्लेलिस्ट अलग से ही बनी हुई है, ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोगों को भूगोल की क्लासेस देख लेनी है। फिर इसके बाद में आप लोगों के बात आती है गणित और रीजनिंग की। तो अपने यहाँ पे प्रमोद जी सर ने, किसने? प्रमोद जी सर की क्लासेस यदि आप देखोगे अपनी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, पूरी मैथ्स कंसेप्ट वाइज क्लास सवालों को सॉल्व करवाते हुए पूरी गणित जो है इसमें करवा रखी है। तो ये आप लोगों को गणित और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी, सारी जो है चीजें। फिर उसके बाद में देखो आप जितना अभ्यास करते हो उसके ऊपर होता है। गणित तो पूरा ही अभ्यास पे टिका हुआ है, तो जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितना आप अभ्यास कर लेते हो उसके आधार पे, यानी कि यहाँ पे देखो कि नंबर सिस्टम से लगाकर जो है सारी की सारी पूरी गणित जो है प्रमोद जी सर ने कंप्लीट करवाई हुई है विद कंसेप्ट, ठीक है, विद ट्रिक्स और विद क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो इसके अलावा मतलब आगे अब आप लोगों को भाई पैसा खर्च ही करना है, आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे अनुसार खर्च करने की इनमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गई गणित की बात। इसके बाद में देखो सामान्य हिंदी व्याकरण, अपने ही मित्र नरेंद्र दान चारण जी ने पिछली ही साल यानी कि अभी साल भर पहले ही पूरी हिंदी व्याकरण करवाई है। इसके अलावा आप नरेंद्र दान चारण जी के चैनल पर जाकर स्वयं वहां पे भी क्लासेस देख सकते हो हिंदी व्याकरण की। मेरे जहां तक नॉलेज में है वो भी यूट्यूब पर फ्री ही करवाते हैं व्याकरण। यहाँ पे जीजीडी पे भी मिल जाएगी आप लोगों को प्लेलिस्ट में, उनके चैनल पे भी मिल जाएगी। तो कहीं से भी पढ़ना है, पढ़ना उद्देश्य है, तो व्याकरण के लिए आप लोगों को हिंदी के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, या किसी पेड कोर्स की मेरे अनुसार आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। तो जैसे ही भूगोल अब पूरा होगा, भूगोल पूरा होते ही मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं जो है राजस्थान समसामयिकी की क्लासेस लगाने वाला हूं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं दी। पिछली बार जब पढ़ाई थी
सारे एग्जाम के अंदर जो है सारे सवाल बने थे और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के अनुसार मैंने करवाया था। तो अब करंट अफेयर्स की इसके बाद में क्लासेस आएगी। इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास आ गई। इसके बाद में देखो समसामयिकी के बाद अपन पढ़ेंगे राज व्यवस्था। और एक बात बताऊं आप लोगों को, अब आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल है ना गौरव ज्ञान धारा, इस पे जुड़ जाना है। 4 लाख मतलब 2,45,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस पे। अब सीईटी और पटवार को ध्यान में रखते हुए जीजीडी फैक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी मैं जहां तक कोशिश करूंगा जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी आप लोगों को वह मैटर दे दूं जिसमें से सवाल आप लोगों के बनते हैं। तो वहां से जरूर जुड़ जाना है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको गंवाना नहीं है। यहां से जुड़ जाना। इसके बाद में मैं कोशिश करूंगा राज व्यवस्था जैसी हो जाए, क्योंकि एग्जाम देखो सितंबर अक्टूबर में हो गया तो फिर इतनी सारी क्लासेस नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं साथ में जीजीडी फैक्ट्स चलाऊंगा। इसके इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड अब ज्यादा दूंगा मैं, तो वहां से जरूर जुड़ जाना है। ये बिल्कुल परीक्षा उपयोगी है और इसमें से सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से तो जुड़ना ही है। फिर मैं कोशिश करूंगा राज व्यवस्था यदि समय पे हो गई तो भूगोल के और इतिहास के कुछ ऐसे टॉपिक करवाने की जिसमें आप लोगों के सवाल ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा बता दूं कि रीट के अंदर मैंने भारत का भूगोल और भारत का इतिहास पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, और इतिहास और भारत के भूगोल में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। तो आप लोग जाएं रीट वाले प्लेलिस्ट में जाना, उसके अंदर आप लोगों को भारत के भूगोल की, भारत के इतिहास की, सभी इंडियन जीके की क्लासेस भी मिल जाएगी। ट्रिक्स के साथ में याद करवाइए, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाया, आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स उपलब्ध होंगे और उसके बाद में आप लोगों के सारे सवाल जो हैं उसके अंदर यूं के यूं बनने वाले हैं। तो ये क्लासेस हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखो फिर आती है बुक्स और टेस्ट सीरीज की बात। तो बुक्स सीईटी की पहले हमने जो है विज्ञप्ति आने से पहले निकाली हुई थी। वैसे विज्ञप्ति आने पे यदि सिलेबस इफ एंड बट होता है, कुछ चेंज होता है, तो विज्ञप्ति आने के बाद में अपडेटेड बुक भी आएगी, ठीक है। ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सॉल्व पेपर की बुक सीईटी और पटवार की दे रखी है ऑलरेडी, है ना। तो ये चीज है, जब आ जाएगी नई अपडेटेड बुक तब भी बता दूंगा। और वैसे मार्केट में अवेलेबल है सीईटी की बुक, नए जिले बनने के बाद में अपडेट होकर आ गई थी, उसको आए समय हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज है आप लोगों के साथ में। रही बात यदि बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज मात्र लागत मूल्य के अंदर ये चीजें पढ़ लेते हो आप। इसके अलावा भारत की जो इंडियन जीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑलरेडी करवाई हुई है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लेते हो। फिर देखो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था, भारत भूगोल राज व्यवस्था और हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज और जनरल इंग्लिश, ये दोनों टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवा रखे। देखो यदि मूल्य देखोगे ना आप, सिर्फ लागत मूल्य और यहाँ पे सवालों की यदि संख्या अंदर जाकर देखोगे तो हजारों में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 4-5 टॉपिक लेकर हर से दो 3-3 सवाल दिए, वो वाली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नहीं है। यहाँ टॉपिक वाइज का मतलब है एक टॉपिक जितने सवाल बनते हैं सब पर अभ्यास करें, और जिनकी जो है उनकी व्यवस्थित व्याख्या है उसको भी देखें, ताकि आप लोगों का कंप्लीट अभ्यास हो। तो ये है पूरी भैया रणनीति। पशु परिचर की भी टेस्ट सीरीज दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस की टेस्ट सीरीज दे रखी है 6 से 10 तक की, और ऐसी व्याख्या के साथ में कि एक सवाल बाहर जाना संभव नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये चीजें देखो आप लोगों को अवेलेबल हमने करवा दी है। अब आप लोगों को पढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब यदि आप मोटा मोटा अनुमान भी लगाओगे ना, तो आप लोगों का जो सीईटी का सिलेबस है, आप लोग अब भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों का सीईटी का सिलेबस मैंने 80 से 85% तक इस चैनल के माध्यम से कवर करवा दिया है, ठीक है, वो भी लेटेस्ट। तो अब इसमें से आप लोगों को क्या करना है, इसमें से 50% लाने हैं, यानी कि टोटल 40% आप लोगों को गेन करने हैं। बस यदि आप लोगों को लगता है कि भैया हमारी तो सर जेब गर्म है, हम थोड़ा खर्चा करें तभी हमारे दिमाग में बैठेगा, तो फिर करो खर्चा। और उसके बाद में मैं कह रहा हूं कि जो लोग खर्चा करके बड़ी बड़ी कोचिंगों से पढ़ रहे हैं, वो भी खर्चा करके आखिर में यहां से पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये स्टूडेंट कहते हैं। आप लोग कमेंट्स चेक कर लिया करें, मैं उन कमेंट को ही आधार बना के कोई चीज कहता हूं। मेरी कोई बड़े ही मतलब नहीं कर रहा हूं। मैं यदि करूं भी तो पहले मैंने 2000 क्लासेस उपलब्ध करवाई आप लोगों को, पढ़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा परिचय जरूर करवाता हूं। यदि आप इसको बड़े में लोगे तो आप लोगों का देखो नजरिया है, बाकी मैं इस चीज का परिचय करवा रहा हूं कि ये चीज है भैया। जीजीडी क्या है वो आप स्टूडेंट से पूछें, ठीक है। मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा जितना स्टूडेंट कर पाएंगे जो पढ़ रहे हैं।
तो यहां पे देखो अभी विज्ञप्ति आएगी अब 1-2 दिन में, उससे पहले मैंने 80 से 85% कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। वैसे भी मैं किसी सिलेबस को जो है 90% को ही अप्रोच के साथ में पढ़ाता हूं, क्योंकि उसे जो है कवर करना आसान रहता है और वही सिलेक्शन का आधार बनता है। ये चीज है। और अब ये वीडियो आप लोग हर उस सीईटी के कैंडिडेट तक पहुंचाने का जिम्मा आप लोगों का है, ये कर्तव्य आप लोगों का है। जिनके पास सूचना नहीं पहुंची है उनके पास पहुंचे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के सभी के स्टेटस में ये शोभा बढ़ाएगा ये वीडियो, और आप लोगों के यदि ग्रुप्स बने हुए तो उनमें भी जाएगा, ताकि एक सही मार्गदर्शन, सही शिक्षण और सही शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों तक सही तरीके से पहुंच पाए। बाकी और मैं आप लोगों के लिए निरंतर इसमें आप अपडेट रहने वाला हूं और आप लोगों को भी अपडेट करने वाला हूं। जुड़े रहे और ध्यान रखें, जीडीडी मेरा नहीं आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।